Assalamualaikum dear students. I hope you are all fine. Dear students, आप तो जानते हैं कि छुट्टियां चल रही हैं बिकॉज ऑफ कोरोना प्रॉब्लम, और रैब का मेरा रब जानता है कि ये इशू, ये प्रॉब्लम कब तक जारी रहेगा। तो आप जो इनर स्पिरिट है, जो अंदरूनी जोश और जज्बा है, उसकी वजह से आप काम करेंगे। ये जो लेक्चर्स डिलीवर हो रहे हैं, आपने गौर से तवज्जो के साथ सुनना है। ये नहीं है कि बेड पे लेटे रहें, आधे नींद हो और आधे जाग रहे हो और फिर लेक्चर आप अटेंड करें। ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये साइंस सब्जेक्ट्स हैं और ये खुश्क मज़ामीन होते हैं। These are not love stories of लैला एंड मजनू और ससीरा के एक दफ़ा कहानी सुना दी आपको और एक ही दफ़ा सुनने से आपको बहुत असबार हो गई। इसमें एक दो बातें मैं आपसे शेयर करूँगा कि जो लेक्चर नेक्स्ट डे अटेंड करना है उसको पहले से आप पढ़ें और जो प्रॉब्लम्स हैं उनको पॉइंट आउट करें। लेक्चर को अटेंटिवली सुनें और उसी दिन उसको तैयार करें। अगर आप रेगुलरली काम करते रहेंगे तो फिर कोई वजह नहीं है कि आपको कामयाबी ना मिले। अब आप नौजवान हैं, ना तो पेरेंट्स का प्रेशर आप पे काम करेगा और ना ही टीचर्स का प्रेशर काम करेगा। आपको अपने अंदर इनर स्पिरिट डेवलप करना होगी, जोश और जज्बा करना होगा, पैदा करना होगा। उस वजह से आप ग्रो कर सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अब दुनिया तेजी से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, तो इस टेक्निक को हमें अपनाना होगा। बल्कि एडवांस कंट्रीज जो है वो तो आप करेंसी नोट्स के है वो भी नहीं चला रहे हैं, वो भी डिजिटल सिस्टम है जो काम कर रहा है। तो आपके अंदर जब तक इनर स्पिरिट नहीं होगी, यू कैन नॉट मेक प्रोग्रेस, यू कैन नॉट मेक हेडवे। नाउ वी कम टू आवर लेक्चर। डियर स्टूडेंट्स, you know that we are discussing chapter number 19. The topic that we shall discuss today is conditions of growth. Conditions of growth से मुराद यह है कि कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ अवामिल हैं जो ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। वो या तो ग्रोथ को, रेट ऑफ ग्रोथ को इंक्रीज कर देते हैं या फिर रेट ऑफ ग्रोथ को डिक्रीज कर देते हैं। There are some factors which affect the rate of growth. Some factors increase the rate of growth and some factors decrease the rate of growth. और वो दो किस्म के फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। एक है एक्सटर्नल फैक्टर्स और दूसरे हैं इंटरनल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो है जो प्लांट से बाहर के एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, माहौलियाती फैक्टर्स हैं, अवामिल हैं जो प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। इंटरनल फैक्टर जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये प्लांट के अंदरूनी फैक्टर्स हैं, अंदरूनी अवामिल हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। तो फर्स्टली वी आर टेकिंग एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट आवर प्लांट ग्रोथ। नंबर वन एक्सटर्नल फैक्टर इज टेम्परेचर। विद इन सर्टेन रेंज टेम्परेचर इन्फ्लुएंसेस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। एक रेंज के अंदर टेम्परेचर प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होता है और वो रेंज ऑफ टेम्परेचर 0 to 35 डिग्री सी है। अगर हम इस रेंज में टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगा। If we increase the temperature, the rate of growth is increased, and if we decrease the temperature, the rate of growth decreases. लेकिन एक टेम्परेचर वैल्यू ऐसी है कि उस पे रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम होता है, ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ होती है, और वो टेम्परेचर ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है जो कि 25 से 30 डिग्री सी है। क्या है ऑप्टिमम टेम्परेचर? द वैल्यू ऑफ टेम्परेचर एट विच द रेट ऑफ ग्रोथ इज मैक्सिमम is known as optimum temperature. And optimum temperature for the growth of plants is 35 to 40 degree C. Sorry, 25 to 30 degree C. 25 to 30 degree C
is the optimum temperature for the growth of plants. इस टेम्परेचर पे प्लांट ग्रोथ मैक्सिमम होती है। लेकिन अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें और टेम्परेचर हाई टेम्परेचर हो, वेरी हाई टेम्परेचर, तो एट वेरी हाई टेम्परेचर द रेट ऑफ प्लांट ग्रोथ डिक्रीजेस एंड इवन प्लांट डाइज, बल्कि उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। एट वेरी हाई टेम्परेचर द growth of plants stops and plants die, and that is 35 to 40 degrees C. At 35 to 40 degrees C, the plant growth stops and the plant may die. So temperature influences plant growth within certain range. That range is 0 to 35 degrees C. If we increase the temperature within this range, the rate of plant growth increases, and if we decrease the temperature, the rate of growth decreases. The value of temperature at which the rate of plant growth is maximum is known as optimum temperature. The optimum temperature for plant growth is 25 to 30 degrees C. If we increase the temperature very high, at very high temperature, the plant growth stops and plant may die. At 35 to 45 degrees C, stoppage and death of plant, stoppage of growth and plant death occurs. So this is one external factor which influences plant growth, that is temperature. And now second factor is light. Light influences plant growth in three ways. तीन तरीकों से लाइट प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होती है। वो तीन तरीके कौन से हैं? एक तो है इंटेंसिटी ऑफ लाइट, लाइट की शीतल कितना है, स्ट्रॉन्ग लाइट है, डिम लाइट है। दूसरा है क्वालिटी ऑफ लाइट। क्वालिटी ऑफ लाइट से हमारे मुराद के कौन से कलर की लाइट है, रेड कलर है, ब्लू कलर है, तो इससे ये क्वालिटी ऑफ लाइट कह रहे हैं। तीसरे है ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि कितने अरसे के लिए, कितने टाइम के लिए, कितने पीरियड के लिए हम लाइट फराहम कर रहे हैं। और आप जानते हैं कि लाइट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और लाइट से मुराद हमारी वो फ्रैक्शन ऑफ लाइट है, वो पार्ट ऑफ लाइट है जो सूर्य से आती है और जिसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। बाय लाइट वी मीन द फ्रैक्शन ऑफ लाइट, द पार्ट ऑफ लाइट विच इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स। और आप जानते हैं कि लाइट इज नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, फोटोसिंथेसिस। इफ लाइट इज नॉट अवेलेबल, photosynthesis will not take place. And during photosynthesis, two important things are formed. One is food and another is oxygen. And you know that without food and oxygen, living organisms cannot survive. Food और oxygen के बगैर जानवर survive नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, चाहे वो plants हो या animal हो। So by light, we mean the fraction of light, the part of light which is absorbed by the plants. And light influences the growth of plants in three ways: intensity of light, quality of light, and duration of light. If we increase the light intensity, अगर हम रोशनी की शिद्दत को इंक्रीज करें तो इससे रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज हो जाता है, सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होते हैं। और रेट ऑफ सेल डिवीजन इंक्रीज होगा तो फिर सेल की तादाद ज्यादा बनेगी, नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे, तो साथ में उससे ग्रोथ इंक्रीज होगी। तो if we increase the light intensity, the rate of cell division increases and the rate of growth of plants also increases. And if we decrease the light intensity, the rate of photosynthesis will decrease. और दूसरा कौन सा तरीका है जिससे लाइट प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होती है? That is quality of light. Quality of light से हमारी मुराद कलर ऑफ लाइट है, whether it is red light, blue light or some other light. अगर रेड लाइट होगी तो रेड लाइट cause an elongation of cells. रेड लाइट की वजह से सेल इलॉन्गेट करते हैं। अब साथ अगर सेल इलॉन्गेट करेंगे, साइज में लंबे होंगे, तो साइज में इलॉन्गेट करने की वजह से, बढ़ने की वजह से नो डाउट रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगा। और अगर हम
हम ब्लू लाइट देते हैं तो ब्लू लाइट एनहांसेस सेल डिवीजन, इंक्रीजेस सेल डिवीजन, और ब्लू लाइट की वजह से सेल डिवीजन इंक्रीज होगी तो लार्ज नंबर ऑफ सेल विल बी एडेड टू द प्लांट बॉडी और इससे रेट ऑफ ग्रोथ इंक्रीज होगा। सो रेड लाइट एनहांसेस सेल इनॉर्गेशन एंड ब्लू लाइट एनहांसेस द रेट ऑफ सेल डिवीजन। सूरज से यूवी रेज भी आती है, अल्ट्रावायलेट रेज आती है। अल्ट्रावायलेट रेज रिटार्ड सेल इनॉर्गेशन, डिक्रीज सेल इनॉर्गेशन, सेल इनॉर्गेशन डिक्रीज होगी तो इससे प्लांट ग्रोथ डिक्रीज होगी। इट मींस यूवी रेज कॉज डिक्रीज इन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट। तीसरा जो तरीका है जिससे लाइट प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होती है, दैट इज ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कि कितने पीरियड के लिए लाइट दी जा रही है। ज्यादा पीरियड के लिए लाइट दी जा रही है, कम पीरियड के लिए लाइट दी जा रही है। ये जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, इट अफेक्ट्स ग्रोथ ऑफ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स होती हैं, दूसरे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। प्लांट की वो स्ट्रक्चर्स जो रिप्रोडक्शन में बराह रास्त हिस्सा लेती हैं उनको हम रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं, और वो स्ट्रक्चर प्लांट की जो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट ना करें, रिप्रोडक्शन में हिस्सा ना दें, उनको हम वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जैसे लीव्स हैं, स्टेम है, रूट्स हैं, ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं। फ्लावर्स हैं, ये रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं। तो दोज पार्ट्स ऑफ द प्लांट which take part in reproduction are known as reproductive structures, and the parts of the plant which don't take part in reproduction are known as vegetative structures. So duration of light affects the growth of vegetative and reproductive structures of the plant. दूसरा जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है, ये प्लांट की फ्लावरिंग, प्लांट की फ्लावर प्रोडक्शन पे असरअंदाज होता है। ड्यूरेशन ऑफ लाइट फ्लावरिंग को इंड्यूस भी कर सकता है, फ्लावर फॉर्मेशन को स्टिमुलेट कर सकता है, और ये फ्लावर फॉर्मेशन को सप्रेस भी कर सकता है, दबा भी सकता है। सो ड्यूरेशन ऑफ लाइट में इंड्यूस और सप्रेस फ्लावरिंग इन द प्लांट्स। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट्स हैं, और सब प्लांट्स आर शॉर्ट डे प्लांट्स। वो प्लांट्स जिनको फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, वो लॉन्ग डे प्लांट्स, और शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ लाइट हो फ्लावर के लिए तो वो शॉर्ट डे प्लांट्स। इट मींस ड्यूरेशन ऑफ लाइट अफेक्ट्स द प्रोडक्शन ऑफ फ्लावर्स इन प्लांट्स। तो ड्यूरेशन ऑफ लाइट में इंड्यूस और सप्रेस फ्लावर प्रोडक्शन इन प्लांट्स। सो अब ये देखते हैं कि इन दिस वे light affects the plant growth in three ways. Number one, intensity of light. Number two, quality of light. Number three, duration of light. So this is second external factor, light. पहला external factor कौन सा है? Temperature. दूसरा external factor जो plant growth पे असरअंदाज होता है वो light. अब तीसरे जो external factor है जो plant growth पे असरअंदाज होता है, that is oxygen. Oxygen is necessary for the growth of plants. Oxygen क्यों जरूरी है growth of plants के लिए? चूंकि ऑक्सीजन जरूरी है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए, और मेटाबॉलिज्म नेसेसरी है लाइफ के लिए। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द प्लांट्स. If oxygen is available, then metabolic activities will go on. If oxygen is not available, the metabolic activities of the plant will stop, and the stoppage of metabolic activities may lead to the death of the plant. So oxygen is necessary for the growth of plants. Oxygen concentration यानी ऑक्सीजन की मिकदार इंक्रीज करने से ग्रोथ इंक्रीज होती है, और ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिक्रीज करने से ग्रोथ डिक्रीज होती है। If we increase the concentration of oxygen, the rate of growth increases, and if we decrease the concentration of oxygen, the rate of growth decreases. लेकिन एक बात ध्यान में रखें, अगर हम ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कर देते हैं, तो at very high concentration of oxygen,
the rate of growth decreases. इसकी क्या वजह होती है? क्योंकि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन पे प्लांट्स में प्रोसेस होता है फोटो रेस्पिरेशन। ये हम तफसील से चैप्टर नंबर 13 में डिस्कस करेंगे। फोटो रेस्पिरेशन जैसा कि इसके नाम से जाहिर है, फोटो मीन्स लाइट और आगे है रेस्पिरेशन। तो वो रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो लाइट की मौजूदगी में होती है उसे हम फोटो रेस्पिरेशन कहते हैं। द रेस्पिरेटरी एक्टिविटी which takes place in the presence of light is known as photorespiration. फोटोरेस्पिरेशन की वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का जो रेट है वो डिक्रीज हो जाता है, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज होने से प्लांट ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है। अगर हम हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे तो उस सूरत में फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस इंक्रीज हो जाता है, एंड फोटोरेस्पिरेशन प्रोसेस decreases the rate of photosynthesis. तो इस तरीके से very high concentrations of oxygen जो है they adversely affect the growth of plant. ये प्लांट की ग्रोथ को बुरी तरह मुतासिर करती है। और फोटो रेस्पिरेशन की जो डिटेल्स है इंशाल्लाह we shall discuss in chapter number 13. Fourth external factor is carbon dioxide. अगर आप you are familiar with photosynthesis, कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पेश आती है। If carbon dioxide is present, the rate of photosynthesis process will occur. In the absence of carbon dioxide, photosynthesis can't take place. So presence of carbon dioxide is necessary for photosynthesis and growth of plants. अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस रुक जाएगा, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगा, फूड तैयार नहीं होगी, ऑक्सीजन तैयार नहीं होगी, एंड इन द एब्सेंस ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन प्लांट्स कैन नॉट ग्रो। अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इंक्रीज करते जाएं, कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ाते जाएं, तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता चला जाता है। लेकिन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लांट के लिए पॉइजनस होती है, जहरीली होती है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे ग्रोथ प्रोसेस डिक्रीज हो जाएगा। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इफ वी इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस, एंड इफ वी डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, द रेट ऑफ ग्रोथ डिक्रीजेस। वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड decrease the rate of growth of plant because very high concentration of carbon dioxide are poisonous for the plant. Next factor है external factor, वो है water. You know that water is necessary for life. If there is water, there is life. If there is no water, there is no life. Water plant के लिए कई तरह से जरूरी है। पहली बात, ये water photosynthesis process के लिए जरूरी है, और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस प्लांट की सर्वाइवल के लिए जरूरी है। दूसरा ये वाटर जो है इट कॉजेज सेल इलॉन्गेशन। जब सेल वाटर एब्जॉर्ब करते हैं तो इससे सेल टर्जेड होते हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, उनका साइज बढ़ता है। तो वाटर कॉजेज इलॉन्गेशन इन सेल्स ऑफ प्लांट्स। जब प्लांट सेल्स इंक्रीज होंगे तो साथ ज़्यादा उससे ग्रोथ इंक्रीज होगी। अगर वाटर नहीं है तो साथ ज़्यादा इलॉन्गेशन ऑफ सेल भी नहीं होगा, फोटोसिंथेसिस भी नहीं होगी, और प्लांट ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी। सो वाटर इज नेसेसरी फॉर प्लांट ग्रोथ। नंबर 6 एक्सटर्नल फैक्टर इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट से लफ्ज़ है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू द प्लांट। न्यूट्रिएंट्स प्लांट को एनर्जी फराहम करते हैं। सावधान है कि प्लांट्स को एनर्जी फराहम होगी तो ग्रोथ होगी, एनर्जी नहीं फराहम होगी तो कैसे ग्रोथ हो सकेगी। तो न्यूट्रिएंट्स सप्लाई एनर्जी टू द प्लांट्स। इफ देयर इज ग्रेट सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, प्लांट ग्रोथ इंक्रीजेस, एंड इफ देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, अगर शॉर्टेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, डेफिशिएंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो उस सूरत में प्लांट ग्रोथ डिक्रीज हो जाएगी। तो इन दिस वे देयर आर 6 external factors which affect the rate of growth. Number 1 temperature, number 2 light, number 3 oxygen, number 4 carbon dioxide, number 5 water, and number 6 nutrition. Now we come to the internal factors.
कुछ प्लांट के अंदरूनी फैक्टर्स होते हैं जो रेट ऑफ ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। उनमें से एक फैक्टर है हार्मोन्स। हार्मोन आल्सो इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। मिसाल के तौर पर एक हार्मोन है, वो है IAA यानी इंडोल एस्टिक एसिड। इंडोल 3 एस्टिक एसिड cause an elongation of cells. इंडोल 3 एस्टिक एसिड यानी IAA cause an elongation of cells. ये elongation of cells को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है। सेल्स इंक्रीज होंगे तो इस तरीके से ग्रोथ भी इंक्रीज होगी। दूसरे इंटरनल फैक्टर है विटामिन्स। विटामिन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड which are synthesized within the plant in the presence of light। विटामिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो प्लांट बॉडी के अंदर ही तैयार होते हैं, लेकिन लाइट की मौजूदगी में तैयार होते हैं। लाइट होगी तो विटामिन सिंथेसाइज होंगे और ग्रोथ इंक्रीज होगी, और अगर लाइट नहीं होगी तो ज़ाहिर विटामिन भी सिंथेसाइज नहीं होंगे और प्लांट्स की ग्रोथ बुरी तरह मुतासिर होगी। अगर आप प्लांट्स को डार्क में ग्रो कराएं, अंधेरे में ग्रो कराएं जहाँ पे लाइट नहीं है, तो उस सूरत में विटामिन सिंथेसाइज नहीं होंगे और विटामिन की डेफिशिएंसी से प्लांट ग्रोथ जो है वो कम हो जाएगी। तो विटामिन्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which are synthesized within the plant body in the presence of oxygen. If we keep the plants in dark, then vitamin will not be synthesized and the deficiency of vitamins causes decrease in growth. तो इस तरीके से dear students, दो इंटरनल फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। नंबर 1 हार्मोन्स, नंबर 2 विटामिन, और 6 एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो प्लांट ग्रोथ पे असरअंदाज होते हैं। एंड पे आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस लेक्चर से ज़रूर बेनिफिट हुआ होगा और आप अपनी लेक्चर को इम्प्रूव करने के लिए, मज़ीद इम्प्रूव करने के लिए आप सजेशन दे सकते हैं, आप अपने कमेंट्स दे सकते हैं। आपकी दी गई सजेशंस और कमेंट्स मेरी इस्लाह के में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।